आप सभी को रियल टॉक विद मनोज ढाका का नमस्कार। और आज हम बात करने जा रहे हैं आर्मी में जो पिछले 9-10 सालों में कटौती हुई है आर्मी की भर्ती में के अंदर, उसको लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो मणिपुर जैसी घटना है वो कहीं आर्मी में जो कटौती है उसी का नतीजा तो नहीं है? जिस तरह से आर्मी की भर्ती को लेकर कटौती की गई और कई सालों बाद ये भर्ती जो है खोली गई, जो कुछ लोग सेलेक्ट भी हो चुके थे और उनको फिर दोबारा से अग्निवीर योजना के तहत जो है भर्ती कराई गई, तो उसी का कहीं नतीजा है, उसी का खामियाजा तो हमें नहीं भुगतना पड़ रहा है जो मणिपुर जैसी घटनाएं हैं। क्योंकि पुलिस जो होती है, पुलिस को आपको पता है एक पब्लिक डीलिंग वाली जॉब होती है और वहां ईमानदार रहना, पूरी तरह से कहना और सख्त होना जनता के खिलाफ, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जहां इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है मणिपुर जैसी, जहां लोग आपस में भिड़ जाते हैं, तो वहां हमें आर्मी की जरूरत पड़ती है। वहां बेल्ट वाली जो नौकरी है, जो मजबूत जो हमारी आर्मी है, उसकी हमें थल सेना की जरूरत वहां पे महसूस होती है, पड़ती है। और ऐसी जगह पे आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे कि जहां गृह युद्ध जैसी की बहुत सारे देशों में सिचुएशन हो गई है, तो उसको वहां की आर्मी ने, उसकी वहां की सेना ने उनको संभाला है। तो भारत के अंदर जिस तरह से सरकारी सेवाओं में कटौती की गई है और खासकर आर्मी के अंदर, तो हम इस बात को इस चीज से जोड़ के देख रहे हैं, जिस तरह से मणिपुर की घटना हुई है, वहां पे कोई कानून लगा होता है, इस पर उसको हटाया गया है, तो उसी का नतीजा ये इस प्रकार की घटना तो नहीं है। तो क्या पूरी तरह से अगर वहां आर्मी को उतार दिया जाए तो सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है या नहीं आ सकती है? क्योंकि पूरी तरह से वहां पे थल सेना को या सेना को उतारने के लिए राष्ट्रपति शासन की, आपको पता है, राष्ट्रपति शासन की वहां पे जरूरत पड़ेगी। वहां की जो हाल फिलहाल की सरकार है उसको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। तो क्या आज इसकी एक जरूरत पड़ रही है, महसूस हो रही है, वो डिसाइड करेगा हमारा पार्लियामेंट, संसद भवन। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे एक चर्चा को लेकर, मणिपुर पर चर्चा को लेकर काफी हंगामा हो रहा है, काफी हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जो है मांगे वो अलग तरह की है, दोनों अलग तरह से चर्चा करना चाह रहे हैं। वो हम पिछली वीडियो में जो है डिटेल में बात कर चुके हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। तो अभी हम बात करते हैं आर्मी में जो कटौती हुई है उसको लेकर। तो हमारे जो आर्मी के जो जवान होते हैं, जो सेना के हमारे जवान होते हैं, वो बहादुर होते हैं, आपको इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका फोकस एक ही रहता है, देश सेवा, देश सेवा, देश सेवा, बस। उनको उसके एवज में जो सैलरी, जो तनख्वाह वगैरह मिलती है वो काफी कम होती है, ये भी आपको मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी दिलो जान लगा के रखते हैं, पूरी अपनी ताकत झोंक देते हैं, अपनी ट्रेनिंग में पूरी तरह से जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि आप वो अपने शरीर का जो है 100% देते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ऊपर से जो ऑर्डर होता है उसको फॉलो करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा वो ऊपर वाले देखेंगे। उनको बस एक मार्गदर्शन चाहिए, उनको सिर्फ एक, कहते हैं, ऑर्डर चाहिए। एक ऑर्डर के ऊपर वो काम करते हैं, उसमें चाहे उनकी जान माल का नुकसान हो, उनको कुछ भी नुकसान हो, उसकी परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह की जहां सिचुएशन हो जाती है, गृह युद्ध जैसी या किसी मणिपुर जैसी घटना हो जाती है, तो वहां आर्मी को लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। चाहे आप सरकार के रहते हुए लगाइए, चाहे वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा के लगाइए, जैसे भी लगाइए, आप वहां की सिचुएशन जो है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसको कंट्रोल कीजिए। आप वहां पे संसद भवन के अंदर बहस को लेकर मत उलझिए, आप वहां पे धरातल पे जाके काम कराइए। आपको वहां काम कराना होगा। अगर देश को सुरक्षित रखना है, देश को मजबूत बनाना है, तो उस तरह की सिचुएशन को आपको कंट्रोल करना ही होगा और करना भी चाहिए। और ये जनता की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि जनता किसी भी सरकार को, चाहे वो उसके वोट से ही बनी हो, उसको सर पे बैठा के ना रखे। सरकारों को तो हमेशा अपने जो है दबाव में आपको रखना होगा। जब तक आप दबाव में नहीं रखेंगे तब तक सरकार या सरकार के मंत्री या विधायक या सांसद कोई भी काम नहीं करेगा। और जब जनता का दबाव होगा तो सब दौड़े दौड़े भागेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वोट उनको जनता से मिलता है, आपसे मिलता है। राजनीति में बने आपके कारण बने हुए हैं। कुछ अनपढ़ लोग हैं और कुछ पढ़े लिखे हुए, वो भी आपके कारण जो है राजनीति में बने हुए हैं, खूब नाम भी कमा रहे हैं, खूब पैसा भी कमा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से कमा रहे हो। वो एक अलग विषय हो जाता है, उस पर हम बात नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ जनता की एक बहुत बड़ी भागीदारी होती है, राजनीति के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज सोशल मीडिया का जैसे जमाना है, हम काफी एक्टिव भी है, जनता काफी एक्टिव भी है। लोग हर बात के लिए कमेंट भी करते हैं, लेकिन लोगों को सही कमेंट क्या करने चाहिए, किस तरह से देश के राजनेता को संभाल के रखना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं करता, उस पर कोई चर्चा नहीं होती और ना ही उस पर कोई जाना चाहता। बस एक जयकारा लगाने चाहते हैं लोग बाग, या तो सत्ता पक्ष में या विपक्ष के पास। दिन भर चाहे आपके टीवी हो, चाहे सोशल मीडिया पे आप खोलिए, इसी तरह की आपको न्यूज मिलेगी। एक जो है सत्ता पक्ष के, एक चैनल जो है सत्ता पक्ष की बात करेगा, हमेशा उसी को सपोर्ट करेगा, उसी का जो प्रवक्ता होगा उसी को ज्यादा टाइम देगा, उसकी बीच में रोका टोकी नहीं करेगा। दूसरा जो है उसी में विपक्ष के जो लोग हैं उनको ज्यादा तवज्जो देगा, उनकी बात निकट करेगा, वो भी उसी तरह से उनको चांस देता अपनी बात कहने का, बोलने का। तो सिर्फ बातों बातों में देश नहीं चलने वाला, धरातल पे उतर के काम भी करना होता है। तो ये जो हमारी जो मीडिया है,
मीडिया का आज बहुत बड़ा एक रोल हो गया है राजनीति को चलाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया ही एक तरह से जो हवा चलती है चुनाव में, उसके लिए पूरी तरह से मीडिया जिम्मेदार होती है। तो यहाँ लोगों को थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आपको किस तरफ जाना है, कि आपको उस चुनावी माहौल की जो हवा चलती है उसमें बहना है, या अपने कोई डिसीजन खुद लेने हैं, और जो आपके बीच से जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो हमारी बात करे, संसद भवन के अंदर जाके देश की बात करे और अपने सार्वजनिक हितों की बात ना करके देश के हितों की बात करे। तो आप इस वीडियो पे कमेंट हमें करके बता सकते हैं कि क्या इस तरह की जो राजनीति होगी वो सही होगी, और क्या मणिपुर जैसी घटनाएं जो है आर्मी में कटौती का नतीजा है, ये भी आपको बताना है, जिस तरह से कटौतियां हुई है। और क्या आउटसोर्सिंग जिस तरह की आर्मी के अंदर चली गई उस तरह की सही रहेगी, 4 साल की या 3 साल की नौकरी वो जायज है, वो सही है? क्या उस तरह की आज देश को जरूरत है? जिस तरह से देश की जनसंख्या आज एक विस्फोट हो गया जनसंख्या, उस पर ऊपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे जनसंख्या को लेकर। तो उसको संभालने के लिए क्या हमें आर्मी की जरूरत पड़ेगी, या आर्मी में कटौती की जिस तरह से टेक्नोलॉजी का बहाना लेकर हम आर्मी के अंदर कटौती करते जा रहे हैं कि आज उस तरह के युद्ध नहीं रहे हैं, टेक्निकल हो गए हैं। तो हमारे जो अंदर देश के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उनको क्या टेक्नोलॉजी संभाल सकती है, तो उस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा, गहन विचार करना पड़ेगा। और तो वो सब आप मेरी इस वीडियो में कमेंट करके जरिए हमें बता सकते हैं। देश आपकी बात को सुनेगा, देश आपकी बात को देखेगा। तो आप कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस प्रकार की जो वीडियो, चाहे मैं बनाऊं चाहे कोई दूसरा बना रहा है, जो भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आ रहा है उसको सपोर्ट करिए आप। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।